तोड़ा गया था। और खासकर जो ये भारत राष्ट्र का सिर है पंजाब को तोड़ा गया था। और उस पंजाब क्षेत्र में अपना एक नया मुल्क बनाने के लिए एक एक कट्टरपंथी ने वोट डाले थे, हाथ खड़े भी कर दिए थे, स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम इस सनातन राष्ट्र में, इस भारत राष्ट्र में इन सनातनी और हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते। हमें हमारा अपना एक अलग मुल्क चाहिए, अपना अलग देश चाहिए। और उस जमाने के दिखावे के सनातनी और कट्टरवादियों के शुभचिंतक कुछ नेता थे जिन्होंने इतना तक कहा था कि मेरी मौत के बाद ही इस भारत देश के टुकड़े होंगे। मैं आज पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि उसी शख्स के, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, समय आने पर नाम भी बताया जाएगा, उसके जीते जी इस भारत का टुकड़ा हुआ। और उसने वोट डालने की अपील की। 2 मिनट के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप कुछ कहना चाहते? उस समय एक एक कट्टरपंथियों ने वोट डाला था और बच्चे बच्चे ने कहा था कि हमें इन सनातनियों के साथ नहीं रहना है, इन हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हम अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे, जैसे आज आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हो। जिसने सौगंध खाई थी, आपका स्वागत, जिसने सौगंध खाई थी कि मेरे जीते थे, मेरी मौत के बाद ही भारत का टुकड़ा होगा, उसके आंखों के सामने, उसके जीते जीते भारत के, खासकर भारत के सिर पंजाब को तोड़कर एक मुल्क बना दिया गया। और बाद में उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि देकर मजबूत भी किया था। और हमारे सनातनियों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा किया था। उस जमाने में सन 1947 में जब आपने एक एक कट्टरपंथी ने, एक एक बच्चे ने उस समय के वोट डाला था कि हमें हमारा अलग मुल्क चाहिए, हमें सनातनियों और हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, तो हम क्यों रह रहे हैं हमारे देश में? ये वक्त बहुत जैसी ये फर्जी जो कानून के कांग्रेसी कट्टरपंथी प्रधानमंत्रियों ने वक्त बोर्ड जैसे कानून पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान या भारत में नहीं। ये भारत सनातनियों का है, ये भारत हिंदुओं का है, ये भारत हमारे जैन साथियों का है, ये भारत हमारे अम्बेडकरवादी साथियों का है, ये भारत हमारे बौद्धिस्ट साथियों का है, ये भारत, इस भारत में जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा पाया है, खालसा फौज गुरु गोविंद सिंह जी की, ये भारत उनका है। ये कट्टरपंथियों का भारत नहीं है। और न ही हमें इस भारत में वक्त वोटर जैसा काला कानून की आवश्यकता है। ये देश हमारा है, जमीन हमारी है, मिट्टी हमारी है, हम जो चाहे करेंगे, हमें भारत वक्फ बोर्ड जैसे कानून की आवश्यकता नहीं है। और इसे उस जमाने की सत्ताधारी सरकार ने सनातनियों के साथ धोखा देकर वक्फ बोर्ड जैसे कानून को बनाया, और आज की सत्ताधारी सरकार इस वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दे रही है। अगर वक्फ बोर्ड समय की सरकार ये चाहती तो
बहुत साल पहले वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को खत्म कर दिया होता। इन्होंने राम के नाम पर, इन्होंने सनातन के नाम पर देश से लेकर देश में अपनी सरकार बनाई और बाद में इन कट्टरपंथियों से रिश्तेदारी कर ली। ऐसे ऐसे कट्टरपंथियों से जो सनातनियों के लिए जहर उगलते हैं, जो हमारी भारत माता का वंदे मातरम बोल के सम्मान भी नहीं करने चाहते। मैं आज इस मंच के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूं, तेलंगाना का वो नेता जो सनातनियों के लिए जहर उगलता था, आपने उनके साथ हाथ मिलाया, वहां सरकार में योगदान दिया और सनातन राज के, सनातनी के एक एक हिंदू के गलों में धोखे से छुरा चढ़ाया। और उसी ओबीसी का छोटा भाई वो तो मंच के माध्यम से धमकाता है सनातनियों को। वो तो सरकार से कहता है कि 15 मिनट के लिए हेलो